हेलो एवरीवन, हम लोग आज ब्रांच अकाउंटिंग का सम्स करेंगे। नोट तो लिखा दिया गया है इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच का। तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच का भी सम करेंगे और फॉरेन ब्रांच का भी सम करेंगे। एंड क्वेश्चन सभी को के पास है। हम लोग करेंगे पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा रामचंद्रन कंपनी, हैदराबाद। ओके, लेट्स रीड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रामचंद्रन कंपनी ऑफ हैदराबाद हैव ब्रांच इन दिल्ली। ओके, हेड ऑफिस हैदराबाद में है, ब्रांच दिल्ली में है। Delhi branch deal not only in goods from head office but also buy some auxiliary goods and deals in them। कह रहा है दिल्ली ब्रांच हेड ऑफिस का दिया हुआ गुड्स का डीलिंग सिर्फ नहीं करता है, वो खुद अपना भी गुड्स खरीदता है, ऑक्सिलरी गुड्स, और उसका भी डीलिंग करता है। दे हाउएवर डू नॉट प्रिपेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लोग कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, बट क्लोज ऑल अकाउंट्स टू द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये जो भी अकाउंट खुला हुआ रहता है ना, सारे अकाउंट को ये लोग क्लोज करता है ईयर के एंड में। एंड ओपन देम अफ्रेश ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है। द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट आर ऑल्सो मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस मेंटेन करता है, यानी कि ब्रांच अपना एसेट का अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आएगा सेल। ये लोग क्या करता है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल प्राइस पे ऐड करता है। तो सेल का 20% मतलब सेल हो जाएगा 100, प्रॉफिट हो जाएगा 20, तो कॉस्ट कितना होगा 80। ठीक है ना। उसके बाद गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड ब्रांच एसेट्स अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स। ओके, बोला है सर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्या बनेगा? दिल्ली ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या है सर? ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2012। ठीक है। हम लोग सिंगल एंट्री तो किए हैं, आई होप सभी को याद भी है। और एक बोला है ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना है, ये बन गया ब्रांच का फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। सिमिलरली ट्रेडिंग पीएल का भी, ये है डेबिट साइड, ये है अपना क्रेडिट साइड। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2012 का, और ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा चीज़ है। हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सैलरीज, सब कुछ दे दिया हुआ है। और ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, ये सब दे दिया है। ठीक है ना। जो चीज़ कंपेयर करना है, हम पहले इसको साइड में रखते हैं, कॉपी को, क्वेश्चन को लाते हैं सामने। जो चीज़ कंपेयर करना है वो है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है अपना
31 दिसंबर 2012 का ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस दिया हुआ है। और ये देखो सर, ये ब्रांच का बैलेंस है, कौन से डेट को, 1 जनवरी 2012, मतलब 1 जनवरी 2012 का ट्रायल बैलेंस दे दिया हुआ है। ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम पहले 1 जनवरी 2012 का ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं क्या चीज़ का डिफरेंस है। ये वर्किंग नोट है। एक हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं किसका, दिल्ली ब्रांच का। दिल्ली ब्रांच का कौन से डेट को, 1/1/2012 को। क्या क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। 1 जनवरी 2012 को फर्नीचर है 5000 का। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ही कब से होने लगा, ओह फिर मिस्टेक हो गया। ये अपना एक्स्ट्रा लाइन आ गया है गलती से, यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। ये है ट्रायल बैलेंस, ये है पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है कितना, ये रहा 5000 रुपीज़। लेकिन ये 5000 रुपीज़ दिल्ली ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। वजह क्या है, वजह है फर्नीचर तो फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। इसी के लिए ये दिल्ली ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। दूसरा क्या है, इधर सन्ड्री डेटर्स है 9500, ब्रांच का डेटर्स हो गया 9500, कैश हो गया 1000, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होता है क्रेडिट, ये हो गया 30,000। फिर स्टॉक भी दे दिया हुआ है 1/1/2012 को। 2 स्टॉक है, एक है हेड ऑफिस गुड्स वाला, कितने का है 4000 का, और एक है अदर गुड्स कितने का है 500 का। और तो कुछ नहीं है ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक तो आता नहीं है सर। टोटल करेंगे तो क्या दोनों साइड मैच होगा, ये 30,000, 10,000, 14,000, 15,000 मैच नहीं हो रहा है, 15,000 का डिफरेंस है। दिल्ली ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में 15,000 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है मालूम है, ये हेड ऑफिस के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखना है इधर 2012 का ट्रायल बैलेंस ये रहा। टोटल 1,21,000 दोनों साइड। हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस है 1/1/2012 को कितना, 15,000। ये है हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस कितना, 15,000, वो भी डेबिट। इधर भी है 15,000 का डेबिट। समझ आया सर। और एक्स्ट्रा बहुत सारा भी चीज़ दे दिया हुआ है, जैसे सैलरीज है, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और इधर डेटर्स का अपना ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 9,500। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इधर कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया हुआ है। ठीक है। और नीचे में अपना एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास कितने का है, 3,000 का हेड ऑफिस गुड्स है, और परचेज गुड्स है 1,000। डेप्रीसिएशन है 10% पर एनम। तो जैसे हम लोग करते थे ना, एकदम सेम टू सेम करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा एक माइनर डिफरेंसेस आएगा। तो ये है अपना ट्रायल बैलेंस, आई मीन टू से ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच का। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, ओपनिंग स्टॉक जाता है, परचेज जाएगा, सेल्स भी जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी जाएगा, ये सारा चीज़ जाएगा।
फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा जीपी। देखना है ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2012 को स्टॉक कितना दिया हुआ है, 4000। लिखा है हेड ऑफिस गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पता ही है सभी कोई को। इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। 2 गुड्स है ओपनिंग स्टॉक में, एक है हेड ऑफिस वाला गुड्स जो कि 4000 का है, उसका 80% लिया जाएगा, और अदर गुड्स जो है उसका तो कॉस्ट मालूम ही है हम लोगों को कितना, 500, और ये हो जाएगा 3200। सर ये आप 80/100 क्यों कर दिए, समझ में नहीं आया एकदम, बताते हैं। हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, या फिर इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं, आईपी। कॉस्ट है 80, प्रॉफिट है 20, और आईपी या फिर सेल कितना है 100। यहाँ पे लिखा है हेड ऑफिस गुड्स एट आईपी 4000 है, इसका मतलब ये 4000 तो इनवॉइस प्राइस है ना, यानी कि 4000 100 के बराबर है। जब 4000 100 है तो कॉस्ट 80 कितना होगा, तो हम सीधा इसका कॉस्ट निकालें। 4000 अगर 100 है तो 80 कितना होगा। सिमिलरली सेल्स भी हम लोग को दे दिया हुआ है, ये रहा ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया हुआ है कितना, 1 लाख का, तो सेल्स हो गया इधर 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया हुआ है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस कितना 3000, ये भी इनवॉइस प्राइस बोला है। तो क्लोजिंग स्टॉक में हेड ऑफिस गुड्स कितना होगा, 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80 कर दी, इसका भी 2400, और अदर गुड्स कितने का हो गया, अदर गुड्स हो गया 1000 का, ठीक है ना। परचेज़ वगैरह कुछ दिया है क्या, ये रहा परचेजेस दिया हुआ है कितने का, 20000 का परचेज, 20000 का। और क्या क्या, गुड सेंड टू ब्रांच होता है, यानी कि ये जो अपना हेड ऑफिस आई मीन ब्रांच है ना, वो अपने बुक में क्या नाम से रिकॉर्ड करे, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। तो हम गुड्स सेंड टू ब्रांच भी लिख सकते हैं, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस भी लिख सकते हैं। हम सीधा गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखते हैं क्योंकि ये हेड ऑफिस के दाम में बन रहा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, ये रहा। ब्रांच को गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मिला कितने का, 50000 का, और गुड्स टू हेड ऑफिस है इधर 3000। इसका मतलब होता है 50000 का गुड्स मिला, जिसमें से 3000 हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर दिया गया, तो अल्टीमेटली 47000 का ही गुड्स आया ना। तो हम क्या करते हैं, इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच में 50000 लिखते हैं और माइनस कर दे रहे हैं 3000, 47000। ऐसा भी कर सकते हैं, डेबिट में 50 लिख लो और क्रेडिट में बाई गुड्स रिटर्न टू ब्रांच बोल, रिटर्न टू हेड ऑफिस बोल के 3000, ये भी हम लोग लिख सकते थे। और तो कुछ नहीं आता है, बस टोटलिंग करना होगा, कैलकुलेटर। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 2400 प्लस 1000, ये हो गया 103400, ये भी होगा 103400, माइनस डेबिट में है 3200 माइनस 500 माइनस 20000 माइनस 47000 करने से आ गया जीपी 32700। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन होता है, इसको हम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं 32700। और क्या क्या जाता है सर पीएल के डेबिट में, मेरे को तो पता ही नहीं है सर क्या जाता है। ये रहा
सैलरीज दे दिया हुआ है, रेंट भी दे दिया है, ऑफिस एक्सपेंस भी हम लोग को ऑफिस एक्सपेंस भी दे दिया हुआ है 2000 का। सैलरीज कितना दिया हुआ है 7000, रेंट कितना दिया हुआ है 3000, ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 2000। एक और है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन है तो फाइनल अकाउंट में तो आएगा ही ना। डेप्रिसिएशन के लिए एसेट कितने का है, फर्नीचर है 5000 का, देखा, और वहीं पे लिखा है डेप्रिसिएशन 10% ऑन ब्रांच एसेट्स, तो 5000 का 10% हो गया 500। टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट। टोटल 32,700, 500 लेस हो गया 200 आएगा, माइनस ये हो गया अपना नेट प्रॉफिट 20,200। आई होप सभी को समझ में आ गया। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ना, एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। जैसे लिखा हुआ है द गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट, मतलब ये दिख रहा है गुड्स टू हेड ऑफिस, ये जो है ना ये कॉस्ट में है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। ये अमाउंट अपना कॉस्ट में है, ये एक इनडायरेक्ट हिंट है। ये जो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस है ना ये आईपी है, ये इनडायरेक्ट हिंट है, ये समझना होगा देख के। हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है सी द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, और लिखा है गुड्स सेंट फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये जो ब्रांच हेड ऑफिस को दे रहा है ये कॉस्ट पे है, और हेड ऑफिस से जो गुड्स आ रहे हैं ना वो आईपी में है। तो हम लोग यहाँ पे कर दिए मिस्टेक। फाइनल अकाउंट हम लोग तो कॉस्ट पे बनाते हैं ना, तो माइनर सा कैलकुलेशन है। ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच वाला अमाउंट है ना, हम इसको ऐसा कर लेते हैं 50,000 इंटू 80/100 कर ले, तो ये कॉस्ट में आ गया, ये हो जाएगा 40,000। और जो रिटर्न वाला अमाउंट है ना उसको उल्टा लिख दे रहे हैं क्रेडिट साइड में, क्या बोल के लिखेंगे, बाई गुड्स फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, और ये हो गया गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये है 3000। ये मिस्टेक हो गया है, एग्ज़ाम में ध्यान से करने का है देख के। 1 लाख प्लस 3000 प्लस 240 प्लस 1000, ये होगा 106,400 माइनस 3200 माइनस 500 माइनस 20,000 माइनस 40,000, ये हो गया 42,700, ये हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा 30,200। ये बन गया अपना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एक अकाउंट और बनाने का है और वो है ब्रांच का फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये है फिक्स एसेट्स। एसेट अकाउंट तो हम लोग क्लास 11 से ही बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, बाई बैलेंस सीडी। और डेप्रीसिएशन होता था तो हम लोग बाई डेप्रीसिएशन लिखते थे, यही होता था ना। ओपनिंग बैलेंस तो 5000 दिया हुआ है। ये जो हम लोग फिक्स एसेट्स बना रहे हैं किसके बुक में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये रहा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस।
और हम लोग जर्नल एंट्रीज वगैरह भी लिखे हैं, यानी कि नोट हम लोग लिख लें अपना। नोट में क्या लिखे थे एक बार सभी को ही निकालो अपना अपना। ये रहा, मिला। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच एसेट्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ये है ब्रांच का एसेट अकाउंट, तो ब्रांच का एसेट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्या बोल के, बाई ब्रांच, यानी कि बाई दिल्ली ब्रांच। डेप्रिसिएशन तो 500 है, टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस 4500। ये हो गया अपना कंप्लीट सम। सपोज कर लेते हैं इसी सम में, मान लेते हैं हम लोग को ये सम में बोला है ऑल्सो प्रिपेयर ब्रांच कैश अकाउंट। अगर बोला होगा तो ब्रांच कैश अकाउंट कैसे बनेगा बता देते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट बनाने के लिए दो झंझट करना होगा। कैश एंड बैंक अकाउंट हम एक साथ बना दे रहे हैं, क्योंकि बैंक का ही बैलेंस है ना क्लोजिंग में। ये है क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, इसमें कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये रहा सर। ओपनिंग बैलेंस कैश का 1000 रुपीज़, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हो गया 1000। और एक्सपेंसेस तो सैलरी दिया हुआ है, बाई सैलरी लिख लेंगे। रेंट भी दिया हुआ है, रेंट लिख लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, ये ऑफिस एक्सपेंस भी लिख लेंगे। सैलरी कितना दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में सैलरी है 7000, रेंट है 3000 और ऑफिस एक्सपेंस है अपना 2000, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग को कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो वही होगा, क्रेडिट सेल हुआ है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी हुआ होगा और पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी हुआ होगा। ये अपना पेमेंट साइड होता है क्रेडिट वाला और डेबिट वाला होता है रिसीप्ट साइड, रिसीट। तो डेटर्स से कलेक्शन कितना हुआ, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना हुआ, इसके लिए दो झंझट करना होगा। एक बनाने का है हम लोग को ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ जाएगा और एक बनाना पड़ जाएगा हम लोग को ब्रांच का क्रेडिटर्स अकाउंट। अब जैसे सभी को पता है डेटर्स एसेट है, इसी के लिए डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 9500 है, तो क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट वाला सेल कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ दे दिया है और डेटर्स का अपना क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। बैलेंस सी डी कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है 15000 रुपये दिया हुआ है 15000। जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय कैश। सिमिलरली क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होता है, इसी के लिए क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना है क्रेडिटर्स का बैलेंस, ओपनिंग वाला 30000 है। क्रेडिट परचेज भी होगा, यह परचेज क्रेडिट, कितने का क्रेडिट परचेज है, 20,000 का, ये रहा। तो क्रेडिट परचेज हो गए 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया हुआ है क्रेडिटर्स का 3000 मिला 3000, तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस 3000। सो पेमेंट बाकी जो बैलेंस आएगा वो कैश पेमेंट हुआ होगा, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये भी हो गया
अपना बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेटर चला लो। 500 माइनस 15,000, ये हो गया 94,500। 50,000 एंड 3,000, ये हो गया 47,000। डेटर से कलेक्शन हुआ है 94,500 और क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया 47,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, उसमें दो बैलेंस आएगा, कैश का भी बैलेंस आएगा और साथ ही में बैंक का ही बैलेंस आएगा, क्योंकि दो बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में। कितना कितना है, ये रहा। कैश है 500 रुपया, बैंक बैलेंस है 4,000। तो कैश है 500 और बैंक बैलेंस है 4,000। दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा है। 94,000 डिफरेंस है, ये हो गया 95,500 95,500 माइनस 10,000, 12,000 माइनस 47,000 माइनस 4,500। 32,000 का क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। ये जो 32,000 का डिफरेंस है ना, ये है पेमेंट टू हेड ऑफिस, यानी कि ये हेड ऑफिस अकाउंट में जाएगा जो कि पेमेंट हुआ है हेड ऑफिस को। आई होप सभी को समझ में आया। आई होप सभी को समझ में आ गया है। सपोज कर लेते हैं, अगर बोला होता, खैर बोलना तो नहीं चाहिए, बट अगर बोल दिया इन केस कि ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच कौन सा अकाउंट बनाने का है, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, सी कहाँ गया ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में एक चीज दिख रहा है, ये दिल्ली ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपया, वो भी क्या, डेबिट। तो हेड ऑफिस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितना, 15,000 रुपये। सही है। अब जो गुड्स भेजा गया है, ये हेड ऑफिस गुड्स भेजा है ना ब्रांच को, तो ब्रांच अपने बुक में तो उसका एंट्री पास करेगा ना। कौन सा एंट्री पास करेगा, ये रहा, फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। ब्रांच अपने किताब में क्या एंट्री पास करेगा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। जर्नल होगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। और 50,000 का गुड्स भेजा है ना ब्रांच हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ब्रांच को 50,000 का गुड्स भेजा है। ये IP वाला अमाउंट है। अब ब्रांच को थोड़ी ना मालूम है गुड्स IP में है ना कॉस्ट में है। ब्रांच बस गुड्स ले लिया हेड ऑफिस का दिया हुआ। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग लेजर कैसे पास करेंगे, हेड ऑफिस में बाई गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस लिख लें। हेड ऑफिस में बाई गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना, 50,000। अभी रिटर्न का भी हम लोग जर्नल पढ़े हुए हैं, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता है तो जर्नल क्या होगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, जर्नल हो जाएगा। ये है गुड्स सेंट टू ब्रांच का। अभी रिटर्न का जर्नल होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। कितने का है, 3,000 का रिटर्न हुआ है, ये कॉस्ट पे है, ये रिटर्न का जर्नल है। हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करना है 3,000 से। लो सर, हेड ऑफिस अकाउंट को हम डेबिट कर दिए 3,000 से, क्या बोल के, टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस।
टोटल करेंगे, डिफरेंस तो आएगा। एक और जर्नल पास करना है, ये पीछे हम लोग कैश अकाउंट बना के हैं, ये रहा कैश एंड बैंक अकाउंट में बाय हेड ऑफिस है, तो जर्नल क्या हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हेड ऑफिस में हम लोग डेबिट कर देंगे क्या बोल के, कैश या फिर बैंक, डेबिट कर दिए हम लोग तो कैश या फिर बैंक बोल के। पीछे अमाउंट कितना था, 32,000 का था, ठीक है ना। टोटल करेंगे ना, दोनों साइड मैच हो जाएगा, 50,000। ये अपना कंप्लीट सम, और अब कोई सा भी अकाउंट बनाने नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, फॉरेन ब्रांच का सम से। कहाँ गया, पेज 15 का क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा फॉरेन ब्रांच का सम्स। लेट्स रीड, पहले रीड करते हैं। नोट आई होप सभी कोई के पास है सामने। लिखा हुआ है, राज लिमिटेड हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क यूएसए एंड ब्रांच एट मुंबई इंडिया। फॉरेन में हेड ऑफिस है और इंडिया में ब्रांच है, मुंबई में ब्रांच है। मुंबई ब्रांच फर्निशेज यू विथ इट्स ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 1999 एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन देयर अंडर रुपीज़ एंड थाउजेंड्स में दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग नोट लिखे थे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ बताए थे हम, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के बारे में। कुछ याद आ रहा है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज? रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का ये रहा, हेड ऑफिस और ब्रांच के केस में जो ब्रांच है ना वो ट्रांजैक्टिंग एंटरप्राइज है और हेड ऑफिस जो है वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। तो जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है वो अपने कंट्री में क्या करेगा, चीज़ को रिपोर्ट करेगा, और जाहिर सा बात है वो अपने कंट्री में जब रिपोर्ट करेगा तो कौन से करेंसी में रिपोर्ट करेगा, अपने कंट्री के करेंसी में। अब जब हेड ऑफिस यूएसए में है तो जाहिर सा बात है वो डॉलर्स में रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायल बैलेंस जो इंडियन रुपीज़ में है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, मतलब 300,000, 800,000 एंड ऑल, इसको हम लोग पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। सिचुएशन आ गया। पेज 15 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉरेन ब्रांच का सम है। हेड ऑफिस का नाम है राज लिमिटेड, यूएसए का है। ये मुंबई ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है एज ऑन कौन सा डेट का है ट्रायल बैलेंस, 31st March 1999 इन यूएस डॉलर्स। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है सभी को पता है,
एक डेबिट चाहिए, एक क्रेडिट चाहिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा जो कन्वर्शन रेट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ओके, हम लोग को एक्सचेंज रेट तो दिया ही वही होगा क्वेश्चन में, नीचे दे दिया है। एक्सचेंज रेट ऑन 1/4/1998, एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 1999, 1 अप्रैल 1998 को 40 रुपया पर डॉलर था, 31 मार्च को 42 रुपीज़ पर डॉलर हो गया और एवरेज एक्सचेंज रेट हो गया 41। कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी, कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी, ठीक है, 2 डिजिट में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, ₹300 का स्टॉक ऑन 1/4/1998 है। सो स्टॉक ऑन 1/4/1998 को ₹300 है, इसको हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। 1/4/1998 को करेंसी का भाव कितना था? 1/4/1998 को करेंसी था कितने का? 40 रुपया पर डॉलर, तो कन्वर्जन रेट होगा 40 रुपीज़। अब 300 रुपीज़ था और ये 40 रुपया का $1, तो डॉलर में कितना आएगा? 300 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइड करेंगे, यानी कि $7.5, ठीक है, $, इन थाउजेंड्स। नेक्स्ट है अपना परचेज एंड सेल। परचेज कितना? 800 रुपीज़ और सेल है कितना? 1200 रुपीज़। परचेज एंड सेल्स, परचेज तो अपना इनकम है, एक्सपेंस है, सेल्स तो अपना इनकम है। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जो एक्सपेंस एंड इनकम है ना, उसको हम लोग कौन से कन्वर्शन रेट में यूज़ करेंगे? एक्चुअल वाला। अभी हम लोग को क्वेश्चन में एक्चुअल वाला तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये एवरेज एक्सचेंज रेट को ही एक्चुअल मानेंगे और इसी रेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 41 रुपीज़। तो परचेज़ है कितने का? 800 डिवाइडेड बाई 41 कितना? 19.51219 है, तो हम लोग इसको 19.51 ही लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेल है 1200 का, सो 1200 डिवाइडेड बाई 41 29.27, 29.268 है, 27 बना ले रहे। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं मालूम है ना? हम लोग डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डॉलर को अगर रुपया में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। डेटर्स कितने का है? डेटर्स है अपना 400 और क्रेडिटर्स है अपना कितना? 300। ये तो एसेट्स है ना, एसेट एंड लायबिलिटीज़ को हम लोग क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करते हैं, नोट में लिखा हुआ है। क्लोजिंग रेट कितना है? 42 रुपीज़। डेटर्स है 400 डिवाइडेड बाई 42 कितना? 9.52। क्रेडिटर्स है 300 डिवाइडेड बाई 42 7.14। नेक्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने का है? 120 120 डेबिट और 240 क्रेडिट। ये भी एसेट है,
एसेट को हम लोग क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करेंगे, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को। सो 120 डिवाइडेड बाई 42, 2.8571, 2.86, 5.71, ठीक है ना। डेसिमल के बाद हम लोग 2 डिजिट ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को हम लोग एक्चुअल रेट में कन्वर्ट करते हैं, बट हम लोग क्वेश्चन में एक्चुअल रेट नहीं है, इसी के लिए हम लोग एवरेज रेट को ही एक्चुअल मान रहे हैं। 41, वेजेस एंड सैलरीज कितना 560, सो 560 डिवाइडेड बाई 41 कितना हो जाएगा 13.658, 13.66। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, एक्सपेंसेस है ना, सेम एक्चुअल यानी कि एवरेज 41, 360 डिवाइडेड बाई 41, 8.78। नेक्स्ट है अपना सन्ड्री चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस कितने का है, एक्सपेंस है ना 41, एक्चुअल मानेंगे एवरेज को ही, 160 डिवाइडेड बाई 41, 3.90। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो एसेट है ना, बट इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये रहा, कंप्यूटर्स वेर अक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $, 6,000 received from New York head office and paid to the supplier. Depreciate computer at 60% for the year. Okay, $6,000। अब तो रुपीज़ इन 1000 है ना, तो रुपीज़ इन 1000 है तो हम लोग 6000 यानी कि 6 लेंगे। फिर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक तो एसेट है ना, एसेट को हम लोग क्लोजिंग रेट में रिपोर्ट करते हैं। बैंक बैलेंस है 420 यानी कि 10 होगा, 10,000। उसके बाद है न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट, इसका हम लोग कन्वर्जन रेट नहीं लेंगे, हम लोग टोटल करेंगे। जो डिफरेंस आएगा ना, जिस तरफ भी डिफरेंस आएगा उस तरफ न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट का बैलेंस आएगा। देख के तो डेबिट ज़्यादा लग रहा है ना क्रेडिट, 1928 डेबिट ज़्यादा लग रहा है। टोटलिंग करते हैं, 7.5 प्लस 19.51 प्लस 9.52, 2.86, 13.66, 8.78, 3.90, 16। टोटल आया, डेबिट वाला आ गया 81.73, क्रेडिट में माइनस करने से 29.27 माइनस 7.14 माइनस 5.71। क्रेडिट में डिफरेंस है 39.61 का डिफरेंस है, तो हम इसको क्या बना दिए, बैलेंसिंग फिगर। टोटल हो गया 81.73। ये है मुंबई ब्रांच का ट्रायल बैलेंस डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है ना। अब क्या करने बोला है सम्स में, पढ़ लेते एक बार। लिखा है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर
US dollars. The revenue statement for the year ended 31st March 1999 and balance sheet as on that date of Mumbai branch as would appear in the books of New York head office of Raj Limited. You are informed the Mumbai branch shows debit balance on 31st. एक चीज़ सम्स में दे रखा है, जो डेबिट बैलेंस है ना, यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ US डॉलर्स इतना इन न्यूयॉर्क बुक। कहने का मतलब है कि इन द बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क मुंबई ब्रांच का डेबिट बैलेंस कितना है 39,609, बट रुपीज़ इन थाउजेंड्स है ना, 39.60918 होगा इतना बैलेंस। और ब्रांच के बुक में न्यूयॉर्क ऑफिस 39.61 है, तो ऑलमोस्ट एकदम सेम है, ठीक है ना, एकदम सेम है, 0.001 का डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ से ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट दोनों बना सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी डेट को 31 मार्च 1999। ये डॉलर्स में बनेगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़ लिखते थे ना एग्ज़ाम में, रुपीज़ मत लिख दियो, US डॉलर होगा ये। यहाँ पे भी सेम, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा और ये बन गया US का डॉलर। सर फॉर्मेट भी क्या सेम होता है? फॉर्मेट सेम नहीं होता है, बट हम लोग सम्स तो इंडिया में कर रहे हैं ना, इसी के लिए चेक करने वाला इंडियन होगा, फॉरेनर थोड़ी ना होगा। ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग निकाल के रखे हैं। ट्रायल बैलेंस बस यही देखना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 7.5, तो ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, सेल्स चाहिए, फिर वेजेस एंड सैलरीज भी हम लोगों को दे दिया है। कितना कितना दिया होगा? ओपनिंग स्टॉक है $7.5, परचेज एंड सेल्स भी दे दिया है, तो लिख दे रहे अमाउंट हम। ओपनिंग स्टॉक $7.5, परचेज है $19.51, सेल्स हो गया $29.27, वेजेस एंड सैलरीज कितना है $13.66, वेजेस एंड सैलरीज हो गया $13.66। और एक चाहिए अपने को क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है ना, वो कहाँ से मिलेगा हम लोग को? ये रहा। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच कितना है? 4,20,000, मतलब 420 है ऑन 31 मार्च 1999 को। क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है ना, और एसेट का कन्वर्जन हम लोग क्लोजिंग रेट में करते हैं। क्लोजिंग रेट कितना है सर? 42, तो ये $10 हो गया। जब बैलेंस शीट बनेगा तो उस बैलेंस शीट में भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। ये रहा सर बैलेंस शीट अपना। बैलेंस शीट में मार्शलिंग फॉलो करना है। अगर कंपनी है, अगर कोई
अगर ये क्या नाम है इसका, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक $10। बैलेंस शीट में भी सेम, ये तो पर्टिकुलर्स है, ये हो गया यूएस का डॉलर, ये भी पर्टिकुलर्स यूएस डॉलर। फिर अपना डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है 9.5 to 7.14 लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। डेटर्स तो एसेट होता है ना, डेटर्स हो गए 9.5 टू क्रेडिटर्स हो गए 7.14। फिर है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो डेबिट वाला होता है बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिट वाला होता है बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है 2.86 और पेबल कितना है 5.71। वेजेस एंड सैलरीज हो गए। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस तो पीएल का आइटम है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएल का आइटम है, तो पीएल में लिखेंगे हम लोग टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना डॉलर है $8.78। उसके बाद सन्ड्री चार्जेस है $3.90, पीएल का आइटम है। तो सन्ड्री चार्जेस हो जाएगा $3.90। उसके बाद कंप्यूटर है $6 का। कंप्यूटर तो एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने बोला है, तो कंप्यूटर को हम लोग एसेट में लिखेंगे। कंप्यूटर है $6 का, लेस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 60% बोल दिया है क्वेश्चन में, $3.6 लेस होगा, $2.4 को हम लोग बाहर ट्रांसफ़र करेंगे। और डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएल में लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना $3.6। और कुछ है बैंक बैलेंस है $10 का, तो बैंक बैलेंस हुआ $10 का। और न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट का बैलेंस कितना है 39.61। ये एक टाइप का कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम लोग न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट कैपिटल के जैसा ट्रीट करेंगे। कितना $39.61 आया है। टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। डेबिट ज़्यादा लग रहा है देख के, तो डिफरेंस आएगा ग्रॉस लॉस। डेबिट का टोटल है 7.5 प्लस 19.51 प्लस 13.66। डेबिट का टोटल ज़्यादा है 40.67 है, माइनस 29.27 माइनस $10, तो $1.4 का लॉस आ गया। ये डॉलर्स इन थाउजेंड्स है, $1.4 नहीं है, ये $1,400 है, उसी के आसपास है। फिर ग्रॉस लॉस को भी ट्रांसफ़र कर दिए, ग्रॉस लॉस BD $1.4। टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो होगा बाई नेट लॉस। $1.4 प्लस 8.78 प्लस $3.9 प्लस 3.6, टोटल आ गया $17.68। नेट लॉस आ गया $17.68। नेट लॉस को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे।
टोटल आया $34.78। आई होप ये सभी को समझ में आया। जो भी डाउट है, जिनको जो पूछना है पूछ लेना, कॉल या मैसेज।